ऐसा सूट सीने के लिए कहा था, सारे सूट का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या हुआ साहब जी, जैसे आपने कहा था वैसे ही तो सिया है। खाक वैसे सिया है, कॉलर वाला गला कहा था बैन वाला रख दिया, और कढ़ाई भी बैन जैसे कही थी वैसी नहीं है। साहब जी कसम ले लें, आपने बैन वाला ही गला तो कहा था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या हुआ हाशिम साहब, खैरियत? तो जनाब क्या खा खैरियत, सारे सूट का सत्यानाश कर दिया। अब बताएं शादी पर क्या पहनेंगे हम? और साहब जी गुस्सा ठंडा करें, माफ कर दें, दूसरा सूट ला दें, जैसे आप कहेंगे वैसे सी देगा। लॉटरी निकली हुई ना मेरी जैसे, दूसरी बार सूट मेरा खराब कर दिया तुम्हारे कारीगर ने। आइंदा तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊंगा मैं। चलो बेटा। उस्ताद जी इन्होंने तो सिलाई के पैसे भी नहीं दिए और चले गए। कैसे पैसे हैं जब तुमने उनका सूट ही खराब कर दिया है? ऐसा दूसरी दफा हुआ है, तुमने मेरा दूसरा ग्राहक खराब कर दिया है। मास्टर जी कसम ले लें, जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही मैंने सूट सिया है। ये तो सिर्फ पैसे ना देने के बहाने हैं। बकवास ना कर, एक तो तेरी वजह से मेरा ग्राहक चला गया, ऊपर से तुम बहाने कर रहे हो। दफा जाओ यहाँ से, और आज के बाद यहाँ शक्ल मत दिखाना। उस्ताद जी मुझे काम से ना निकालो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊंगा। बाहर में जा मेरी तरफ से, तो जैसे बेकार बंदे की मेरी दुकान पे जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। मास्टर जी आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दे। अब मैं तुझे काम पे रखूंगा तो तू मुझे शिकायत का मौका नहीं देगा ना। चल शाबाश, निकल, चल 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 शाबाश। अब्बू ये क्या किया आपने? सूट भी सिलवा लिया और सिलाई के पैसे भी नहीं दिए। सूट तो पसंद आया ना मेरे बेटे को? कैसे पसंद ना आए अब्बू, इतना अच्छा तो सिया है उन अंकल ने, और कढ़ाई भी इतनी अच्छी की है। मगर अब्बू आपने खामखाई उन पर इतना गुस्सा कर दिया, मुझे जरा पसंद भी नहीं आया। ओ बस बेटा, तुझे नहीं पता इन दर्जियों का कैसे निपटा जाता है। थोड़ी सी तारीफ कर दो सर पे चढ़ जाते हैं। अब्बू क्या मिल गया आपको ये सब करके, और उल्टा आप उन अंकल को बेइज्जत भी कराए। और चल चल, मुझे ना समझा ये सबक, मैंने जो किया ठीक किया। अच्छा ऐसा कर, जल्दी कर, तैयारी कर और चलें फिर अच्छा सा खाना खा के आते हैं इन सिलाई के पैसों से। चलो आज। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी अगर आपको कारीगर की जरूरत है तो मुझे रख लो। क्यों, तुम तो मैक्स टेलर में शान दर्जी के पास काम करते थे, क्या वहाँ से छोड़ा है? क्या बताऊं उस्ताद जी, उनको गलत फहमी हो गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। जरूरत तो है वैसे मुझे बंदे की, लेकिन पहले मैं शान से बात करके पूछ लूँ कि तू सच कह रहा है या झूठ। हेलो, शान दर्जी बात कर रहे हो? मैं पाशा दर्जी बात कर रहा हूँ। आपका कारीगर अजमल मेरे पास आया था काम के लिए, तो मैंने ये पूछना था कि आपने उनको काम से क्यों निकाला है? एक नंबर का बेकार आदमी है, काम छोड़ देता है, मेरे गांठों के कपड़े खराब कर देता है। मैं इसकी गारंटी नहीं देता, आपने काम पे रखता है रखें, नहीं रखना ना रखें। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। भाई जाओ यहाँ से, मुझे जरूरत नहीं है तुम जैसे काम चोर बंदे की। उस्ताद जी आप क्या कह रहे हो, मैं तो दिल लगा के मेहनत से काम करता हूँ। हाँ हाँ, सब बता दिया तेरे मास्टर ने, कितना दिल लगा के काम करता है, ग्राहकों के कपड़े खराब कर देता है। जा यहाँ से, कोई जगह नहीं है तेरे लिए यहाँ। या अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, कोई भी दर्जी मुझे काम देने को तैयार नहीं। चलो अल्लाह मालिक है।
अब्बा खैर आज आप जल्दी घर आ गए। हाँ बेटा, आज काम ज्यादा नहीं था तो उस्ताद ने जल्दी छुट्टी दे दी। अब्बा क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। ओ बस कोई ऐसी बात नहीं, प्यास लगी है, मुझे पानी ला के। जी अब्बा मैं भी लाया। ये ले अब्बा। शाबाश बेटा, जीता रहो। जज़ाकल्लाह बेटा, जाओ बाहर जाके खेलो। ठीक है अब्बा। अब मैं कहाँ जाऊं काम के लिए? हर कोई तो मुझे काम चोर कहकर भगा देगा, पर मेरे बच्चों का क्या बनेगा? बात यह है कि मैं हाथ पे हाथ भी धर कर नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अल्लाह के नाम पे मदद करते जाना भाई, अल्लाह तुम्हारा भला करे। अल्लाह के नाम पे भीख दे दो मेरे भाई, अल्लाह गरीब की मदद कर दे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अल्लाह के वास्ते मदद करते जाओ, अल्लाह आपसे मदद कर देना। अंकल रोके जरा, ये तो अजमल है जो शान दर्जी के पास काम करता था। इसने भीख कब से मांगना शुरू कर दी? हाँ हाँ, ये तो वही अजमल है। अरे अजमल चाचा, आप कब से ये काम करने लग गए? आप तो अच्छा भला शान दर्जी के पास काम करते थे, आप कब से भीख मांगने लग गए? आपको शर्म ना आई? हलाल रोजी छोड़कर हराम की तरफ आ गए। मुझे कोई शौक नहीं है हराम की कमाई खाने का, मैं बहुत मजबूर हो गया था और इसमें कसूर मेरा नहीं है, इनका भी है जिनकी वजह से मैं इस हालत में पहुंचा हूं। क्या कहा? मेरी वजह से? क्या मतलब है तुम्हारा? बकवास बंद करो अपनी। हराम की कमाई खुद कमाओ और इल्जाम दूसरों पर लगाओ। ना मैं झूठ बोल रहा हूँ और ना ही मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। इन्होंने अपने और अपने बेटे के लिए मुझसे सूट सिलवाए थे। अल्लाह जानता है कि जैसे इन्होंने कहे मैंने वैसे ही सी कर दिया इनको। इन्होंने मेरे उस्ताद के सामने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और मुझे जलील करके चले गए। इनके जाने के बाद मेरे उस्ताद ने भी मुझे धक्का देकर निकाल दिया कि दफा हो जाए यहाँ से, मैं नहीं तुझसे काम कराता। इसके बाद मैं जहां भी कहीं गया मुझे किसी ने काम पे नहीं रखा। अंकल एक अर्ज करूं, अगर आप बुरा ना माने तो इनके साथ ज्यादती हुई है। हमारे रवैयों की वजह से गरीब और शरीफ इंसान भीख मांगने पे मजबूर हो गया, जो बात खुदा पाक को नापसंद है। अगर हो सकता है तो इनसे और खुदा से माफ़ी मांग के अपने ज़मीर का बोझ हल्का करें। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे अभी और इसी वक्त अजमल से माफ़ी मांगनी चाहिए। अजमल, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। आज मेरी वजह से तुम इस हालत पर पहुँचने पर मजबूर हुए हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपकी माफी अब किस काम की? क्या आपकी शर्मिंदगी मुझे मेरी नौकरी वापस दिलवा देगी? जाएं आप यहाँ से। नहीं, तुम अभी चलो मेरे साथ शान दर्जी के पास। मैं उसे सारी हकीकत बता दूंगा। उसे कहूंगा कि मैंने उस दिन झूठ बोला था और तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। तुम बहुत अच्छे दर्जी हो, तुम्हें जरूर काम पर रख लेंगे। आओ मेरे साथ। मैं नहीं जा रहा आपके साथ, वो मुझे नहीं रखेंगे काम पर। अंकल ठीक कह रहे हैं, आप अभी चलें हमारे साथ। देखो अजमल, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना तो मैं अभी चलना होगा हमारे साथ, वरना मैं समझूंगा कि तुमने हमें माफ़ नहीं किया और दिल में मैल रखा हुआ है। चलो ठीक है, चलते हैं। जी तो नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है ना, तो ज़रूर कीजिए और फ़ौरन कीजिए।